उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी कभी अचानक ट्विस्ट आ जाता है और इस बार ऐसा ट्विस्ट लाए हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे। उन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़कर सबको हैरानी में डाल दिया है। अगर यूपी की राजनीति को खेल की तुलना से देखें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब पिच पर खड़े हैं, गेंद फेंकने की तैयारी में, और सबकी निगाहें उन पर ही टिकी हुई हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि वो किस पार्टी का हिस्सा बनेंगे, किसके साथ खड़े होंगे, या खुद अपनी अलग टीम यानी पार्टी बनाएंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के अनुभवी और जमीन से जुड़े नेता हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत लोक स्तर और गांव देहात से की थी और हमेशा जमीनी काम को प्राथमिकता दी। वे ऐसे नेता हैं जो केवल पदों या आयोजनों में नहीं, बल्कि सीधे जनता के बीच जाकर काम करना पसंद करते हैं। सिद्दीकी ने कांग्रेस में 8 साल तक सक्रिय भूमिका निभाई, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और संगठनात्मक जिम्मेदारियों में अहम हिस्सा लिया। उनका शांत स्वभाव और मेहनती रवैया उन्हें एक भरोसेमंद और जमीनी स्तर के नेता के रूप में पेश करता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हाल ही में कांग्रेस से अलग हुए हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उन्हें किसी से व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत और ग्रासरूट स्तर के काम को कांग्रेस में पूरी तरह अपनाया नहीं गया। अब वे नए राजनीतिक रास्ते तलाश रहे हैं और अपनी जमीनी शैली और नेतृत्व को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि वे अपने सहयोगियों और रणनीतिकारों से विचार विमर्श कर रहे हैं और अगर उनके विचार एसपी से मेल खाते हैं तो वह वहां जा सकते हैं। अंतिम फैसला अगले 2 से 3 दिन के अंदर होता नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में बसपा की नेता मायावती यानी बहन जी के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सीधे जुड़ने का फिलहाल कोई संकेत नहीं है। वे बसपा में शामिल होने या बहन जी के खिलाफ कोई संघर्ष करने की बजाय अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और जमीनी कामकाज पर ध्यान दे रहे हैं। उनका झुकाव फिलहाल व्यक्तिगत विचारों और ग्रासरूट स्तर की मेहनत पर है। सिद्दीकी का मकसद साफ है, किसी बड़ी पार्टी के दबाव में आने के बजाय अपने तरीकों से काम करना और अपनी राजनीतिक छवि को मजबूत करना। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपनी पार्टी बनाने की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया और उनके समर्थक लगातार इसे लेकर सुझाव दे रहे हैं कि वे यूपी की राजनीति में अपनी पार्टी के जरिए नई चुनौती पेश कर सकते हैं। उनकी ग्रासरूट स्तर की मेहनत और सीधे जनता से जुड़ाव यह दिखाता है कि वे किसी बड़ी पार्टी में खोए बिना अपनी राजनीतिक पहचान बना सकते हैं। अगर उन्होंने ये कदम उठाया तो छोटे और मध्यम स्तर के नेताओं के लिए भी एक नई राह खुलती नजर आ सकती है और राजनीति में ताजगी आ सकती है। अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपनी पार्टी बनाते हैं तो वे सीधे यूपी की बड़ी पार्टियों जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। उनका जमीनी स्तर का अनुभव, लोगों के साथ उनका सीधा संपर्क और मेहनती छवि उन्हें ताकत देती है। इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा होगी और छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ मजबूत हो सकती है। ऐसे में उनकी राजनीतिक गतिविधियां बड़े नेताओं के लिए भी चुनौती बन सकती हैं और राज्य की सियासत में एक नया रंग भर सकती हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में अपनी बात रखते हुए बताया कि पिछले 5 साल से उनके मन में बेचैनी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का सम्मान नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें काम करने का जुनून है। उनका मानना है कि अगर विचारों की स्वतंत्रता नहीं है तो खुद अलग हो जाना ही बेहतर होता है। उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने सहयोगी और रणनीतिकारों से चर्चा कर रहे हैं। अगर उनके विचार समाजवादी पार्टी के नजरिए से मेल खाते हैं तो वे सपा में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह तय नहीं है। यह अभी एक खुला सवाल बना हुआ है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का यह कदम उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। कांग्रेस छोड़कर अपनी जमीनी मेहनत और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को अहमियत दी है। अगर वे अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं तो यह छोटे और मध्यम नेताओं के लिए प्रेरणा और बड़ी पार्टियों के लिए चुनौती बन सकती है। वहीं अगर वे समाजवादी पार्टी या किसी बड़े दल में शामिल हो जाते हैं तो उनका अनुभव और जनता से मजबूत जुड़ाव उन्हें यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना देगा। उनकी सक्रियता और रणनीतिक सोच ने उन्हें लंबे समय तक चर्चा का विषय बनाकर रखा है। सोशल मीडिया पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कदम को लेकर खूब बहस चल रही है। लोग दो तरफ बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ लोग ये मानते हैं कि सिद्दीकी ने सही निर्णय लिया और उन्हें अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे राजनीतिक ड्रामा और मजाक की तरह देख रहे हैं। कई यूजर्स सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें अपनी पार्टी बनानी चाहिए, जबकि कुछ इसे बड़े दलों में शामिल होने की रणनीति मान रहे हैं। इस मुद्दे पर मीम्स, सवाल और सुझाव लगातार वायरल हो रहे हैं और चर्चा हर ओर फैली हुई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अभी यूपी की राजनीति में सबसे अधिक चर्चा में है। उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद अब सबकी निगाहें उनके अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं या किसी और राजनीतिक रास्ते को चुनना पसंद करेंगे। उनका जमीनी अनुभव और लोगों से सीधा जुड़ाव उन्हें खास बनाता है। अगले 2 से 3 दिन में यह फैसला हो जाएगा कि उनका राजनीतिक सफर आगे किस दिशा में जाएगा और यूपी की सियासत में उनकी भूमिका किस तरह की होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर, उनके राजनीतिक अनुभवों को लेकर और उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।